एक गरीब की बेटी थी। उसकी शादी भी गरीब घर में हुई। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह लड़की अपने पति से बोलती है कि चलो माँ के घर चलते हैं, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आएंगे। सब घर से निकल जाते हैं। उसका पति, बेटा जो 4 साल का था और एक गर्भ में था, वह तीनों चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। तब उसका पति उससे बोलता है कि थोड़ा आराम करके चलते हैं। फिर वे तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी वहां उसके पति को एक काला सांप आकर डस लेता है और वह तुरंत मर जाता है। जब वह यह देखती है तो बहुत रोती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह लकड़ियां इकट्ठा करके उसे वहीं ही जला देती है। फिर वहाँ एक दूसरी घटना शुरू होती है। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और वहीं वो एक बेटे को जन्म देती है। फिर एक बच्ची को उंगली से पकड़कर और दूसरे को गोद में लेकर अपने मायके की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में एक नाला बह रहा था। वह अपने बड़े बेटे से कहती है कि यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे छोटे भाई को उस पार करा कर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ एक और घटना हो जाती है। पार होने के बाद जब वह पीछे देखती है तो उसका पहला बेटा नाला में गिर जाता है और वह उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बचा नहीं पाती। लेकिन तभी उसके छोटे बच्चे को भी एक शेर अपने मुंह में पकड़कर ले जाता है और फिर वह अकेले हो जाती है और खूब रोने लगती है। रोते हुए अपने मायके की तरफ चल पड़ती है। जब वह अपने मायके पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में आग लगी होती है। आग की वजह से उसके माता पिता, भाई बहन और घर के सारे सदस्य मर जाते हैं और यह सब देखकर वह पागल हो जाती है। उसकी कुछ सहेलियां उसे वह खाना खिला दिया करती थी। वह 2-3 साल तक पागलों की तरह घूमती रहती है। घूमते घूमते वह गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाती है। गौतम बुद्ध काफी लोगों को वहां प्रवचन दे रहे थे। तभी गौतम बुद्ध उस लड़की को देखकर बोलते हैं कि थोड़ा रास्ता दे दो, एक बहुत दुखी आत्मा आ रहा है, मुझे उससे मिलना है। गौतम बुद्ध उस लड़की के ऊपर हाथ रखते हैं और तभी वो पागल से सही हो जाती है। वह बोलते हैं कि बेटी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पति, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, तुम्हारे सारे परिवार के सदस्य को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाकर दो मुझे जिसके परिवार में कोई मरा ना हो। वह 1 वर्ष तक घूमती रहती है। सरसों तो उसे हर जगह मिल जाता, लेकिन ऐसा परिवार ना मिलता जहाँ कोई मरा ना हो। वह वापस गौतम बुद्ध जी के पास पहुँच जाती है। फिर वह गौतम बुद्ध जी का इशारा समझ जाती है जो गौतम बुद्ध उस लड़की को समझाना चाहते थे। वह गौतम बुद्ध की शिष्या बनकर और पूरा जीवन गौतम बुद्ध के प्रवचन को सुनकर उनके बताए हुए रास्ते पर चल देती है और अपना पूरा जीवन भक्ति भाव में बिता देती है। तो दोस्तों, आपको उस गरीब लड़की की दुख भरी कहानी सुन के कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।